के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा ओए हो और नहीं तो क्या खेतों के सैर करने हकीकत के क्या लिए नहीं आया लगा हूं। तुझे ही लेने आया है मुझे नहीं पता क्यों आया है। और कल शाम की गड्डी से चला जाएगा वो। सामान बांध ले अपना, शाम लाजमी चला जाएगा, मैं बता रहा हूं। और सुन रही है, मैं बकवास किससे कर रहा हूं? डोरी हो गई है क्या? और भी कुछ अगर मुझसे छुपाया है तो अभी बता दे। ये सब कुछ अब्दुल-रहमान से कहने की कोई जरूरत नहीं है। हर शख्स मकसूद साहब की तरह बाज़र्फ नहीं होता। अम्मी ने तो मुझे मना किया था तुम्हें बताने से। बता दिया। तुम मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मुझे नहीं बताना चाहिए था। क्यों? पति है वो उसका। मैं किसी भी तरह रिएक्ट कर सकता था। तो अच्छा है ना, पहले ही पता चल जाता। जिसमें रिएक्शन कैसा? मेरी अम्मी। कहो। नहीं, तुम कहो। नहीं तुम कहो, तुम्हारी प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा क्या है? मैं खुद नहीं इतना इंपॉर्टेंट, तो मेरी प्रॉब्लम तो क्या ही इंपॉर्टेंट होगी। देखो अब्दुल, आई नो कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हो। इस वक्त मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तुम भी मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हो। आई होप यू नो दैट। देखो इंशा, जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे से बड़ी शिकायतें हैं, तुम्हारी अम्मी के साथ भी बड़ी ज्यादतियां हैं वगैरह वगैरह, मगर यार तुम इस सब में उलझी रहोगी तो हमारा क्या होगा? भाई हम दोनों ने साथ जिंदगी गुजारनी है, हमारे अपने भी कुछ मसले हैं। तुम अपना बैगेज लेके आओगी तो हमारे इश्यूज कौन रिजॉल्व करेगा? तुम्हें मेरे बैगेज और मेरे इश्यूज के साथ मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब्दुल। मैं किसके साथ जाके ये सब डिस्कस करूंगी? मेरे कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ भी शेयर करना होगा, मैं किसके पास जाऊंगी? तुम्हारे पास ही आऊंगी ना यार। यार मेरे भी इश्यूज हैं, मेरी फैमिली के भी 100 इश्यूज हैं, अब्बू के इश्यूज हैं, बहन के इश्यूज हैं। मैं कहीं बीच में लाता? लेकिन मैं तो अम्मी को जरूर लाऊंगी। यार जरूर लाओ, मगर इस सब में मुझे बनाना भूल जाओ। I'm sorry that you feel that way. कहो, क्या कह रहे थे? बोलो। कहना ये था कि स्कॉलरशिप कैंसिल हो गया है और बाहर नहीं जा सकूंगा, तो हनीमून ही लंबा मना लेंगे। यार बिल लेकर आओ। हेलो, बिल लेकर आओ। हाँ जरा कहता फिर है सकीना के हाथ में, खा के देखो स्वाद आ जाएगा। ऊपर वाले ने बड़ी टेढ़ी चीज बनाई है जनानी। अब देखो, दो मर्दों ने बैठ के 2 मिनट में डील जो है ओके कर दी। और ये सकीना बीस साल कैसे गुजारे रफीक अली ने, ये सिर्फ रफीक अली जानता है। वो मेरी बीवी थी, पर ऐसा लगता था मैं किसी पराई औरत के साथ रह रहा हूं, या यूं कह लें जैसे मैं मकसूद अहमद की सकीना के साथ रह रहा हूं।
इसकी पीड़ क्या होती है आप नहीं समझेंगे। पर आज जब मैंने कहा ना सकीना उठ सामान बांध ले, तेरे मकसूद साहब के साथ तुमने जाना है। काम की बात कर रफीक, नहर वाली जमीन के अलावा और क्या चाहिए तुझे? देखें, खुदा ना खास्ता ना मुझे आपकी नीयत पे कोई शक वक नहीं है। आपने कहा नहर वाली ज़मीन मेरी, मैं मान गया। बंदा बशर हूँ, और जैसे बंदा होता है थोड़ा सा लालची और थोड़ा सा बुज़दिल और थोड़ा सा वो जैसा होता है वैसे मैं हूँ। लेकिन इतना भी नहीं कि हांडी का खुला मुँह हुए कि हमेशा मुँह मारने आ जाओ ना। तो आप हो इंसाफ वाले बंदे, नहर वाली ज़मीन मेरी ओके, नाले मसूद भाई से कह के ना टूवल का इजाज़तनामा और उसकी तामीर हैं। अब वो देखो, मैं आपकी डील पे मान गया। अब अगर सकीना ना माने ना, फिर मेरा कसूर नहीं, फिर आपका कसूर है। जब से शहर से आई है ना सकीना, पहले वाली सकीना नहीं रही। पहले मैं कुछ भी कह दूं तो चूंचा नहीं करती थी। खैर आगे से अब भी नहीं बोलती, हाथ पैर नहीं तोड़ देने मैंने अगर वो बोलेगी। लेकिन अब ना उसकी चुप में एक अजीब सी बात है। मुझे डर लगना शुरू हो गया है उसकी चुप से। मिलना चाहता हूँ उससे। अब देखें मकसूद साहब, मैं उसको लेके जाना चाहता हूँ। इसकी डील तो हो गई ओके। अब अगर मैं उससे मिलना भी चाहता हूँ तो फिर उसकी तो अलग डील बनती है ना, जो बात है, हैं? क्या कहते हैं फिर आप? प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। बस अभी कुछ देर पहले इन दीवारों से कुछ परे उस सहन के चूल्हे के सामने जख्मी और बेहद खामोश सकीना थे, जिसके चेहरे पर शोलों का रक्स था, जिसकी झुकी आंखों में बरसों का दर्द था। मुझसे पीठ किए, अपने जख्म छुपाए, आंखें चुराए, इन दीवारों के उस तरफ सकीना और इस तरफ मैं मकसूद अहमद, और हमारे बीच 20 सालों का फासला। तो मेन रीज़न ये था अभी के लिए कि क्यों ये इसमें इतनी एक्सेप्टेंस है। चलो हाजरा का भी पर्दा खुल गया ये था कि क्या क्यों कर रही थी, कैसे था। तो भाई मदर का फिर तो- मर्डर किया है, और इसका कोई भाई या कोई चाचा, कोई ऐसा कोई होगा नहीं फैमिली में जो टेक केयर करे या कुछ करे, इसलिए मकसूद साहब ने अपना, और ये अकेली रह जाती है, करती क्या, कहाँ जाती। तभी वो कहती रहती है ना एहसान करा है, एहसान करा है। तो ये एहसान था। वाह भाई वाह, भाई रफ़ीक अली की एक्टिंग, ओए होए होए, क्या बंदा है यार, ये क्या बंदा है। इस ड्रामे में सबकी एक्टिंग बढ़िया है, एक एक बंदे की बढ़िया है। इंशा की देख लो, अब्दुल रहमान की देख लो, अमीरा की देख लो, बाकी सब तो है ही भाई।
लास्ट में वो जो लिख रहा था वो कितना बढ़िया था। ट्रैक के साथ मजा आया था भाई। वो बीच में वो जो ट्रैक आया था जो वो शायद हदीका कियानी नहीं गाया होगा ना। वो नहीं गाया था, वो हाजरा वाले सीन में जो आया था इन्हीं की आवाज थी। बढ़िया है यार, ड्रामा मतलब बहुत बढ़िया है। खो इतना गया था, समझ में नहीं आ रहा बोलूँ क्या। अभी भी सीन्स चल रहे मैं तो दिमाग ट्रैक में। चल रहा हो ही वाला। भाई वो अब्दुल 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 उसकी लाइफ ना खराब कर दे वो अब्दुल। मैं तो रफ़ीक अली को देख के हैरान हूँ भाई, कैसे बिजनेस कर रहा है अगला। और उसने ये बात भी बोली है कि अब मुझे खौफ आता उससे, सकीना से। जवाब तो अब उसके भी नहीं चुप देती। से खौफ आता हाँ। है। मज़ा आ गया भाई। अभी तो और भी होगा आगे, कुछ पता लगेगा। ये भी ख़त्म ही होने वाला ड्रामा, 18 एपिसोड हो गए, 23 है बस। हाँ तो फिर कुछ ना कुछ अभी पता लगेगा, कुछ और भी रिवील अभी आगे और चीज़ें हैं जो होने वाली है, वही देखेंगे आगे। अब वो जो डील लेके आया है कि मसूद साहब को बोल के टूवल का भी करवाना है, ये भी करवाना है। अगला बिजनेस कर रहा है पूरा भाई रफ़ीक अली, पूरा फ़ायदा उठाएगा। प्लस उसने ये भी तो बोल दिया है कि अगर सकीना नहीं मानी वो आपकी प्रॉब्लम है जाने से। बाकी डील तो हो चुकी है, अब देखते सकीना जाती है या नहीं, अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो आप बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।